नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राजा चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केडी स्टडी बाय राजा पर। और आप जैसा कि आप सबको पता है कि हम प्रैक्टिस सेट डेली करवा रहे हैं। पिछले 2 दिन से नहीं मिल पाया था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका सेट नंबर कितना है, 8 है। 7 सेट हम कर चुके हैं और उनमें हमने बेहद ही अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। और जो ये सेट 8 है, आज के भी क्वेश्चन जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है और सवालों पर कैसे ध्यान देना है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वैकेंसी आ ही गई है, एग्ज़ाम भी आ ही जाएगा दिसंबर में, जब नोटिफिकेशन दे दिया है एग्ज़ाम कराने का। तो हम सबको उन बातों को विशेष ध्यान में रख के करना है काम। आपको इतना टारगेट रखना है कि आप ये सोचिए कि क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर हम पेपर देने गए हैं तो आप उस हिसाब से पढ़िए कि जो क्वेश्चन हमारा है वो बचे ना, क्वेश्चन बने ज़रूर। समझ पा रहे हैं। चलिए आज के सेट को शुरुआत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो बरकरार ऐसे ही मिलता रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इसका हम पहला सवाल स्क्रीन पर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक आयत की भुजाएं मापते हुए एक भुजा में 5% और दूसरी में 2% कम है। 5% पहली अधिक है, दूसरी कितनी है, 2% कम है। उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होगी, त्रुटि होगी। आपको पता है, सक्सेसिव लगा देंगे। 5 -2 क्योंकि कमी है तो -5 गुणा 2 बटे कितना, 100 हो जाएगा। 5 से कितनी बार, 20 बार। 2 से कितनी बार, 10 बार। तो 5 में से 2 गया कितना, 3। 3 में से अगर 3 माइनस 1 बटे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट कितना बचेगा, 9। ठीक है, 2.9% का क्या आएगा, चेंज आएगा। और ये हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा कौन सा है, तीसरा सवाल है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 में है। इसका जो परिमाप है, पेरीमीटर जो है वो कितना है, 94 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताना है। The sides of a triangle are in the ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/5 and the parameter is 94 centimeter. Smallest of the triangle, the length of the side is। देखो क्वेश्चन ने कहा कि ये हमें जो है रेशियो गिवन है, यहाँ पर कितना कितना है, 1/3 है, रेशियो 1/4 है, रेशियो कितना है, 1/5 है। अगर आपको इस फ्रैक्शन को आपको रेशियो में लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 3 से काटेंगे कितनी बार, 20 3 60 होते हैं, 15 चौके 60 होते हैं और 12 पंजे 60 होते हैं। हमने मान लिया कि तीनों का जो रेशियो है वो 20 15 और 12 है। कितना है, 20 15 और 12। अब देखिए, अब 20 15 12 रेशियो लिखा है। अब क्वेश्चन ने कहा इनका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 94 सेंटीमीटर है। तो आप लिखिए कि पहली 20x है, पहली कितनी है, 15x है और तीसरी कितनी है, 12x है। x मतलब भुजा, साइड्स। अब ये जो तीनों हैं ये कितने सेंटीमीटर के बराबर हैं, ये तीनों 94 सेंटीमीटर के बराबर हैं। हमने तीनों को जोड़ा, 20 और 15 कितने होते हैं, 35। 35 और 12 कितने होते हैं, 47। 47x इजिकल टू कितना है, 94। और x इजिकल टू 47 टू सा कितने होते हैं, 94 होते हैं। तो हमें यहाँ से मिल गया x की भुजा साइड कितनी है, कितना है x, कितना है, 2। अब हमसे कहा सबसे छोटी, और सबसे छोटा कौन है, 12 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो साइड होगी वो कितनी होगी, 12x। और x की वैल्यू कितनी है, 12 गुणा 2। तो आप कह सकते हैं जो सबसे छोटी साइड थी वो कितनी थी, 24 सेंटीमीटर। आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। मुझे उम्मीद है जो क्वेश्चन हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो आपकी समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
3। आप लोग इसका आंसर मुझे बताइए, कमेंट करिए आंसर। क्वेश्चन लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 22 एंड कितना है 16 सेंटीमीटर। यूजिंग द वैल्यू ऑफ पाइज 22/7 कैलकुलेट द व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द साइड्स फेस। एक बेलन का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई कितनी है 22, ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर है। पाई जो है आपको 22/7 मानकर उपयोग करते हुए उस बेलन के फलक का क्षेत्रफल है ना, फलक का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए कमेंट करके मुझे आंसर बताइए कितना आंसर आएगा। आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए जो बेलन का जो एरिया होता है वो कितना होता है 2πr होता है। जब वो 2πr(h) होगा तो 2πr(h) का आपको क्या रखना है, केवल वैल्यू रखनी है। 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर कितना है 7 है, 7 सेंटीमीटर है। व्यास तो बटा में 2 कर दो, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो कितना है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बस काटना रह गया 2πr(h), 2πr(h), 2 गुणा 22/7 गुणा में 7/2, h कितना है 16, 2 से काट देंगे 2 अट्ठे 16, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 अट्ठे कितने होते हैं 8 चौक 32 का 2, 3 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 3 35 होते हैं, 352 कितना 352 352 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया होगा, सिलेंडर का, बेलन का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि कोई व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। धारा की जो चाल है 1 सही 1/9, यानी कि मतलब 9 एकम 9 और 1 कितनी है 10/9 है। फिर क्वेश्चन ने कहा उसके द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय घंटे में ज्ञात कीजिए। अब ये जो लिखा है घंटे में हमें बताना है, और ये जो चाल लिखी है किसमें लिखी है मीटर पर सेकंड में। तो आप इसको क्या करिए 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटे में कर लीजिए, 20/5 और 5 चौके 20, ये आ गई कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या करना है, हमसे ये कहा गया शांत जल में कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा में कितनी है 1 सही 1/9। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 10 - 4 ये हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड, निकाल देंगे तो 10 में से 4 की रिलेटिव स्पीड होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दोनों की जो रिलेटिव स्पीड थी, रिलेटिव स्पीड है ना, इसको हम बोलते हैं हिंदी में सापेक्ष चाल, यानी कि दोनों की संयोजित। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो 72 की दूरी है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 6, 6 से 72 कितनी बार कटेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और 12 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 आप लगा देंगे और एप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, पेपर में कई बार आया भी है, और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आते हैं ईयरली वाइज वो कैसे कैसे आते हैं, ये बात भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है रमेश ने 40,000 रुपये का निवेश किया। उसने हर साल उसमें क्या किया 10,000 हर बार इन्वेस्ट किया, यानी कि 10,000 रुपये अतिरिक्त लगाए। 2 साल बाद उसका भाई सुरेश 85,000 रुपये की रकम के साथ क्या हो गया, उसने उसका बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया। 85,000 का क्या किया, इन्वेस्ट किया। इसके बाद सुरेश ने कोई एक्स्ट्रा उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, 85 ही था। कार्यशाला के उद्घाटन के 4 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कितने किए 1,95,000 रुपये का क्या किया, प्रॉफिट किया, लाभ किया। तो कमाई में रमेश का हिस्सा कितना है। चलिए ये तो हो गया रमेश, R फॉर रमेश, और ये हो गया S फॉर सुरेश। रमेश ने लगाए मेरे भाई 40,000 रुपये,
कितने? 40,000 रुपये। उसने कहा कि हम जो बिजनेस चलाएंगे वो 4 साल चलाएंगे, क्योंकि 4 साल बाद प्रॉफिट की बात की है तो हमने 4 साल की यहाँ बात की। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम 10,000 रुपीज़ हर साल क्या लगाएंगे? ज़्यादा लगाएंगे। तो इसमें 10,000 अगले साल कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया होगा? 50 का। अगले साल कितने हो गए होंगे? 10 एक्स्ट्रा हो गए तो 60 का। और अगले साल 10 एक्स्ट्रा हो गए तो कितने का? 70,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। पहली 2 साल सुरेश का कोई योगदान नहीं रहा उस बिजनेस में, लेकिन जब तीसरी साल हुई 2 साल बाद तो उसने क्या किए? बोला भैया लो 85,000 रुपये हम भी लगा देते हैं बिजनेस में। लेकिन वो 85,000 रुपये उसके कितनी साल रहे? 2 साल रहे, तीसरी और चौथी, क्योंकि चौथी साल में उसने एक्स्ट्रा नहीं लगाया, जो 85 था वही उसने क्या किया? रिपीट कर दिया। तो आप यहां देखेंगे कि आप इसको जोड़ेंगे, 7 और 6 13, 13 और 5 कितने होते हैं? 18, 18 और 4 होते हैं 22। तो ये हो जाएगा 2,20,000। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 8 8 16, 1,70,000। ठीक है, अब क्या होगा? आप क्या करिए, आप इनकी ये वाली जीरो काट दीजिए, तो इनका जो रेशियो होगा किस किस का? रमेश का और सुरेश का, वो रेशियो हो जाएगा इनका 22:17। क्लियर? अब सवाल ने कहा कार्यशाला के उद्घाटन के 4 वर्ष पूरे होने पर उन्हें 1,95,000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ टोटल। अब यहां उन्हें जो प्रॉफिट हो रहा है हमारे हिसाब से, वो हमारे हिसाब से कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 39 का प्रॉफिट हो रहा है। और सवाल के हिसाब से कितना हो रहा है? 1,95,000। आपको पता होना चाहिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, हमने कोई बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस में हमने कोई पैसा लगाया, तो जो इन्वेस्टमेंट हमारा होता है उसी इन्वेस्टमेंट में उनका प्रॉफिट डिवाइड होता है, उसी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में उनका लॉस डिवाइड होता है। यानी कि जो भी उन्होंने पैसा उस व्यवसाय में लगाया, उस पैसे का क्या करना है? अनुपात बनाना है, और उस अनुपात में ही उनके लाभ और हानि को उस अनुपात के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है? दोनों में बांट देना है। अब एक की वैल्यू कितनी होगी? 5 या 15 और 9 पंजे 45, 15 45 195, यानी कि 39 पंजे 195 होते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 5,000। तो हमसे कहा कमाई में रमेश का हिस्सा, रमेश कितना कमाता है? 22। तो 22 रमेश निकालना है, 22 गुणा 5,000, और 22 पंजे कितने होते हैं? 110 होते हैं, और 3 0 ये 1,10,000 रुपए किसको मिले? रमेश को मिले। और ऑप्शन नंबर 2 आप लगा देंगे, रमेश का आंसर आपको मिल जाएगा 1,10,000 रुपये। मुझे उम्मीद है जो मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं और जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखा, मैंने आपको समझाया भी, वो क्वेश्चन आपकी समझ में भी आया होगा, और नहीं आता है तो हम रिवाइज करके भी देख सकते हैं। और अच्छा सवाल है, पेपर में ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनकम पे और एक्सपेंसेस पे आधारित। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है मिस्टर गिरधर spends 50% of his monthly income on household items and out of the remaining he spent 50% on transport, 25% on entertainment, 10% on sports, remaining amount of 900 rupees is saved. What is Mr. गिरधर मंथली इनकम? अच्छा, इसके दो तरीके हैं, क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो है बेसिक, कि बेसिक कैसे होगा, एक है कि आप एग्जाम में दे रहे हैं तो हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे। हमने कहा ये जो भाई साहब हैं ये हैं मिस्टर गिरिधर। कौन है? मिस्टर गिरिधर। अब जो मिस्टर गिरिधर हैं ये क्या करते हैं? हमने कहा इनको जो वेतन मिलता होगा वो 100% मिलता होगा। हमें क्या मतलब, और नहीं हमें पता होगा कि इनको सैलरी कितनी मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें किसी के पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आप जितना भी कमाते हो, आप अपनी इनकम का कितना कमाते हो? 100%। या जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी, हमें नहीं पता उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपने ये चीज़ खरीदी होगी तो आपने क्या किया होगा? इसका 100% पेमेंट किया होगा, तभी आपको ये मिली होगी। इसके बाद इसमें से जो 50% अमाउंट है, 100 का 50-50 होता है, उसने किस पर किया? उसने किया हाउस होल्ड आइटम्स पे। ठीक है,
अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, हमारे पास रिमेनिंग बच गया मेरे भाई 50। अब इस 50 में से 50% उसने किस पे खर्च कर दिया, इसमें लिखा है 50 में से 50% परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। 50 का 50% कितना होता है, यानी कि 50 का आधा 25। उसके बाद 25% किस पर खर्च किया, एंटरटेनमेंट पे। जब 50 का 50% 25 होता है तो 50 का 25% यानी कि इसका आधा कितना, 12.5 रुपये। और उसके बाद उसने कहा कि 10% जो अमाउंट है वो हम किस पे खर्च करेंगे, स्पोर्ट्स पे खर्च करेंगे। और 10% अमाउंट कितना हो गया, 50 का 10% 5। ये उसका क्या था, उसकी इनकम आने के बाद उसके द्वारा किए गए खर्चे। तो 50 रुपये उसने यहाँ किए, 25 यहाँ किए, 75, 5 यहाँ किए, 80, 12 92.5, यानी कि 100 रुपये उसके पास थे और उसमें से उसने 92.5 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो उसके पास मेरे भाई मुश्किल से मुश्किल रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो कितना बचेगा, 7.5। अब हमारे हिसाब से कितना है, 7.5। और क्वेश्चन ये कहता है कि वो अपने लिए कितने रुपए की राशि बचाता है, 900 की। तो 7.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 900। आप यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे और 75 से काटेंगे, 75 एकम 75। अब 75 दूनी होते हैं 150। मेरे ख्याल से ये कितनी बार कट जाएगा, 120 बार। ठीक है, अब हमसे कहा इनकम बताओ, तो भाई साहब हम इनकम बता देंगे। इनकम हमारी 100 थी, 120 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 120 के हिसाब से हो जाएगी 12,000। और 12,000 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जो मिस्टर गिरधर का जो वेतन है वो कितना है, 12,000। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर क्लियर है बिल्कुल। आप लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे और आगे चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना बहुत आसान है। अगर ये हमें क्वेश्चन एग्जाम में करना है तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि ये मिस्टर गिरधर की इनकम, आई फॉर इनकम, जब तक सवाल में शेष शब्द नहीं आता, जब तक सवाल में रिमेनिंग वर्ड नहीं आता, तब तक वो पैसा अपने आप का 100% होता है। और जैसे ही सवाल में रिमेनिंग वर्ड आना शुरू हो जाए तो वो पैसा अपने आप का 100, यानी कि 100 से, सॉरी, जैसे रिमेनिंग आया उससे पहले का अपने आप का 100, रिमेनिंग के बाद का अपने आप का 100, यानी कि जितनी बार रिमेनिंग आएगा उतनी बार पैसा अपने आप का 100% होता हुआ चला जाएगा। अब पहली बार में उसने 50% खर्च कर दिया तो रिमेनिंग बचा 50, कितने में से, 100 में से। दूसरी बार में 50%, 25% और 10%, यानी कि 85% किया तो दोबारा में बचा 15% 100 में से। और पैसे कितने बचे, 900। 15 छिक्के 90, 60 बार, 50 से 2 बार, तो इनकम बराबर हो जाएगी 100 दूनी 200, 200 छिक्के 1200 और 1 जीरो और, तो इनकम हो गई मेरे भाई 12,000। यानी कि आप विदिन 10 से 15 सेकेंड, यानी कि 10 से 15 सेकेंड में भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, अगर आप करने का तरीका जानते हो। पेपर में डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से किया। कि कम समय कब लगेगा, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। चलिए, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा, जिसको मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको समझ पा रहे होंगे और आपने ये समझा भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, अ मैन विद अ सम ऑफ 2602 रुपीज wants to deposit this sum into the bank in the account of his two sons so that both will get equal money after 5 years and 7 years respectively at the rate of 4% compounded annually. Find the part of amount deposit into the account of first son. 2602 रुपये की राशि वाला एक व्यक्ति इस राशि को अपने दो बेटों के खातों में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि 5 साल और 7 साल जबकि वो हो जाएं तो दोनों को कितना मिले, बराबर बराबर धन मिले। अमाउंट जो है, इंटरेस्ट जो है वो 4% ईयरली है। तो जो पहला बेटा है उसके खाते में उसने कितना अमाउंट जमा किया, हमें ये बताना है। अब देखो क्या करना था, पहला बेटा मान लिया हमने ए, 1 प्लस आर कितना है, 4/100। इसको पैसा मिलना है 5 साल में, और इसी का बराबर पैसा दूसरा बेटा मान लिया हमने बी, 1 प्लस 4/100 की पावर 5। इस रेशियो में इनको पैसा मिलना है। अब इस रेशियो में इनको पैसा मिलना है तो आपको पता होगा, जब दो बराबर की चीज़ों को हम बटे में लिखते हैं तो जो न्यूमेरिक और पावर होती हैं उसमें घट जाती हैं। ये 7 साल है यहाँ पे,
यहाँ 7 ईयर है। तो ये हो जाएगा 1 + 4/100 की पावर 2। तो 100 एकम 100 और 4 104, 104/100 का स्क्वायर, 21 चौके 104, और नहीं ऐसे नहीं काटेंगे, 4 से काटेंगे हाँ, और 25 चौके 100, इनका स्क्वायर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 21 चौके थोड़ी होते हैं, 27 चौके 104 होते हैं, है कि नहीं? ये 26 और ये 25, ये दोनों का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का स्क्वायर होता है 625। पहले वाले बेटे को मिलते हैं 676 रुपये और दूसरे वाले को मिलते हैं कितने, 625 रुपये। दोनों को जोड़ लिया तो दोनों को मिले 1301 रुपये। सवाल कह रहा है 1301 नहीं मिलती, कितने मिलते हैं, 2602। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2। हमसे कहा पहले बेटे के में, तो पहला बेटा ए है और हमारे हिसाब से 676 मिलते हैं, तो 2 के हिसाब से कितने मिलेंगे, 2 6 2 6 12 का 2, हाँ से लिख, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5, 6 दूनी 12 और 1 13, 1352 रुपये इस 2602 में से पहले बेटे को क्या होंगे, जमा करेगा वो पहले बेटे के खाते में। ये हो गया बड़ा लॉन्ग, ये हो गया बड़ा लॉन्ग। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको भी और सॉर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं एग्जाम के हिसाब से, तो इसको और सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, 4% है अमाउंट, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, 25 से ज़्यादा हो गया तो कितनी होगी, 26/25। एक 5 साल एक 7 साल, दोनों का गैप कितना, 2 साल। तो 26 का स्क्वायर 676 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ये पहला ए, दूसरा बेटा बी, ऐसे मिलेगा अमाउंट। तो दोनों का अमाउंट मिलेगा 1301, सवाल के हिसाब से कितना है 2602, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो पहले बेटे को देना है तो 676 में कितने की गुणा करनी पड़ेगी, 2 की, जिसका आंसर आ जाएगा 1352 रुपये। आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी, बड़े सरल तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये थोड़ा सा डीपली है खोल के, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PRT/100। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। यही तो लिखा है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r कितनी है, 4/100 की पावर n, n का मतलब कितने साल के लिए दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपकी क्या आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। मैं आपको बता दूं ये जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल फ्री है, और इस टेस्ट सीरीज में हम लोग 40 सेट आपको कराएंगे और बड़े अच्छे तरीके से कराएंगे, और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस सवालों को बड़े अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, पार्थ है कोई व्यक्ति, एक निवेश पर 15% का लाभ कमाता है, लेकिन दूसरे पर क्या करता है, 10% का क्या होता है, हानि, लॉस भी उठाता है। ठीक है, यदि दो निवेशों का अनुपात 3:5 है तो संयुक्त हानि, यानी कि उसने पहले ही बता दिया कि हमें जो होने वाला है वो हमें क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। अब हमने कहा दो इन्वेस्टमेंट हैं, ये पहला इन्वेस्टमेंट है, ये दूसरा इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है, 3 और 5 के किस्में हैं, रेशियो में है। तो सबसे अच्छी बात क्या है आपको इस सवाल को करने के लिए, आपको पता है कि जब ये 3 और 5 में है तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको 300 और इसको 500 बनाने में जरा भी हिचकिचाएंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जैसे ही हमने इसको 300 इसको 500 किया तो इसकी कैलकुलेशन अपने आप ही आसान हो जाएगी, क्योंकि दोनों जीरो से दोनों जीरो कटती हैं, क्योंकि दोनों बातें रेशियो में लिखी हैं, तो इसका मतलब 3 और 5 ही होता है। पहले वाले पर जो है वो क्या है, 15% का प्रॉफिट। अगर इस पर 15% का प्रॉफिट है तो 15 × 45 रुपये कमाता है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 345 रुपये। दूसरे वाले पर 10% की हानि है, तो 10 पंजे 50 रुपये का घाटा, तो कितना हो जाएगा, 450 रुपये। समझ में आया? कुल मिलाकर हमने जो इन्वेस्ट किया था वो कितना किया था, 300 और 500 800, लेकिन हमें वापस कितना मिला, 795 रुपये। तो हमें क्या हो गया, हमें यहाँ हो गया लॉस, और हमसे लॉस परसेंट पूछा है
लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी। सीपी मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट 800 गुणा में 100, और लॉस जो है वो लॉस यहाँ कितना है? लॉस है कितना? 800 से 795 माइनस किए 5, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, तो हम कहेंगे कि इसका जो कंबाइंड लॉस परसेंट है वो कितना है? 5/8। 5/8 ऑप्शन में होगा बिल्कुल। पहले नंबर का जो ऑप्शन लिखा है वो 5/8 लिखा है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो इसका आंसर देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे होंगे, और इसका आंसर आप फटाफट से क्या होगा? दे भी रहे होंगे। मुझे आशा भी है और आप पर पूर्ण विश्वास भी है कि आप ऐसे सवालों में बिल्कुल नहीं घबराएंगे। क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 16 लीटर पानी के एक साथ एक निश्चित मात्रा में दूध का मिश्रण 90 पैसे प्रति लीटर है। ठीक है, मतलब कोई क्वांटिटी है जिसमें 16 लीटर पानी है। हमसे कहा गया, देखो उसने कहा यदि शुद्ध दूध जो है प्योर मिल्क, ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर और ये हो गया मिक्सचर। मिक्सचर एलिगेशन है तो आपको पता है आपको कौन सा टाइप लगाना पड़ेगा? एलिगेशन लगाना पड़ेगा। 1.8 यानी कि 108 पैसे प्रति लीटर पानी आपको पता है हमारे यहाँ फ्री मिलता है। दूध में पानी मिलाने का रुतबा पुराना है, और दोनों को कंबाइन बेचना है 90 में, तो यहाँ 90 बचेगा और यहाँ 18 बचेगा। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, और आपको पता है इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 5:1 आएगा। क्वेश्चन ने कहा जो पानी है हमारे पास कितना है? 16 लीटर है, लेकिन हमारे सवाल के हिसाब से पानी की क्वांटिटी कितनी आ रही है? एक की वैल्यू 16, तो हमसे कहा मिल्क बताओ। मिल्क मिल्क कितना है? 5। 16 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80 लीटर, और 80 लीटर हमारे इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपकी समझ में भी आया होगा। जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसे आप क्या है समझ भी पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 days and employ 45 men. After 200 days, he finds that only 4.5 kilometer of the canal has been completed. Find the number of extra men he must employ to finish the work in time. एक ठेकेदार ने 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने का काम करता है और 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर काम ही पूरा हो पाया है। तो नहर का काम समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? अब मान के चलिए ये हमारी नहर है जिसकी लंबाई है कितने किलोमीटर? इसकी लंबाई है मेरे भाई 12 किलोमीटर। हम गए और हमने देखा, कितने दिन बाद गए? 12 किलोमीटर, 45 आदमियों को लगाया, 45 मैन काम पर लगाए हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 350 दिन का है। जैसे ही 200 दिन हुए, मान के चलिए यहाँ हो गए 200 दिन, तो केवल 4.5 किलोमीटर नहर बनी, तो बचे हुए 150 दिन में कितनी बनानी है? 7.5 किलोमीटर। तो M1 कितने हैं? 45 आदमी हैं। M1 D1 M2 D2 आपको लगाना पड़ेगा। M1 कितने हैं? 45 आदमी हैं। D1 कितने हैं? 200 दिन। W2 कितना है? 7.5 इजिकल टू M2 की वैल्यू बतानी है 150 दिन और कितना काम? 45। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 45 से 45 कट जाएगा। 75 दूनी 150 होते हैं, 2 से कितनी बार कट जाएगा? 100 बार। तो आपको यहाँ से M2 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 100। यानी कि 100 आदमी इस काम को पूरा कर सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पर 45 आदमी तो पहले से ही लगा रखे थे, तो वहाँ आदमी कितने बचे थे? 55। और ये जो 55 आदमी बचे थे ये क्या थे? एक्स्ट्रा थे। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई, वो अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी
केवल 55 आदमियों की, और हमारे जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 55। समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है जो मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ वो सही है। और आपके लिए एक बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं कि परसों बुधवार से, आज तो मंडे है, बुधवार से आपको डेली, यानी कि मैं बता दूं आपको, अभी बता देता हूं, आज तारीख है 18, 19 और 20 तारीख से आपको 7 से 9, 7 से 8, 8 से 9 डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे कंबाइन। ठीक है, मैथ के अलग, जीएस के अलग, रीजनिंग के अलग और कंप्यूटर के अलग। उसमें आपको क्या होगा, आपको लाइव मिलेगा, बिल्कुल लाइव, और हमारे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ सबके लिए फ्री। आप और बच्चों को भी जोड़िए, सबके लिए फ्री होगा। 7 से 9 आप लोग बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, इसमें कोई बात की दोहराए है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये कह रहा है कि A is 1:2/3 faster than B. A gives 120 meter start to B in a race. Find the length of race if both finish the race at same time. क्वेश्चन ने कहा A और B है, ठीक है, इनकी जो स्पीड है वो गुना में है। उसका मतलब क्या है, 1 सही 2/3, यानी कि 3 एकम 3 और कितनी है 5/3 है। तो जब इनकी स्पीड जो है वो 5/3 है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इनकी डिस्टेंस जो है, इसकी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर सकते हैं। तो वो कितनी हो जाएगी 3:5। स्पीड कितनी है 5 और 3, इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 3 और 5, कितने का डिफरेंस 2, 2 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू कितनी 60। और हमसे कहा गया, समाप्त करते हैं, तो रेस की लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ बताना है। टोटल कितना है 5 है, नहीं टोटल लेंथ तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 ही होगा ना, 5 है। चलिए 5 गुणा 6 60 बराबर कितना हो जाएगा 300 मीटर। और 300 मीटर हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि जो आप समझने का प्रयास कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, और मुझे आशा है कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लगातार लेके आता रहूं, और ऐसे अच्छे अच्छे सवालों के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी बेहतर सवाल मिले। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन 20 तारीख से देखना ना भूलिए, शाम को 7 से 9 आपको डेली क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और मुझे आशा है कि आप उन्हें देखेंगे। तो अपना जो आपका यूट्यूब चैनल है KD स्टडी बाय राजा, आप उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में बांटिए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि जो KD स्टडी बाय राजा है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा है, ताकि आप लोगों को वो क्या हो, सिलेक्शन में मदद कर सके। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को, गुड बाय।